कहानी। जिस दिन मिंटो बंदर बदल गया, नेकी हमेशा लौट कर आती है। रंग बिरंगे खुशहाल जंगल में, जहां ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और रंग बिरंगे पंछियों की मीठी आवाज हर सुबह को जादुई बना देती थी, वहां कई दयालु जानवर रहते थे। एक नरम दिल वाला हाथी, तेज तर्रार छोटा खरगोश, धीमा लेकिन समझदार कछुआ और एक खुशमिजाज तोता जो हर समय गाना गाता रहता था। लेकिन उन्हीं सबके बीच एक बंदर रहता था। उसका नाम था मिंटो। मिंटो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहता था। उसके पेड़ पर लगे थे सुनहरे केले, मीठे लाल सेब, रसीले आम और मुलायम पत्ते, जिन पर वह आराम से सोता था। लेकिन मिंटो की एक बड़ी समस्या थी। वह कभी किसी से कुछ बांटता नहीं था। जब खरगोश प्यार से पूछता, मिंटो क्या एक केला दोगे, मिंटो झट से बोल देता, नहीं, ये मेरे हैं। कछुआ कहता, मैं थक गया हूं, थोड़ी देर तेरी छाव में आराम कर लूं। मिंटो चिल्ला उठता, दूर रहो, ये पेड़ सिर्फ मेरा है। यहां तक कि जब तोते ने एक छोटा सा बीज मांगा, मिंटो ने मुंह फेर लिया। धीरे धीरे सब जानवरों ने मांगना बंद कर दिया। उन्हें दुख होता था, फिर भी वे अपने दिल की नेकी नहीं छोड़ते थे। मिंटो चाहे कितना भी जिद्दी और स्वार्थी था, बाकी जानवर फिर भी एक दूसरे की मदद करते थे। हाथी भारी लकड़ियां उठाकर ले जाता, खरगोश अपने गाजर बांटता, तोता खतरे की आवाज लगाता और कछुआ छोटे बच्चों को सलाह देता। जंगल खुश था, लेकिन मिंटो अकेला। पके फलों के बीच रहते हुए भी उसका मन खाली था। एक सुबह खरगोश की टोकरी गिर गई। वह धीरे से बोला, मिंटो क्या मेरी गाजरें उठाने में मदद करोगे? मिंटो ने हाथ बांधकर कहा, नहीं, खुद उठाओ। खरगोश चुपचाप चला गया। पहली बार मिंटो ने जंगल की खामोशी महसूस की। उसकी बेरुखी सबको दूर कर चुकी थी। दोपहर को अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। तभी तोता ऊंची आवाज में चिल्लाया, तूफान आ रहा है, सब लोग छुप जाओ। खरगोश बिल में घुस गया, कछुआ चट्टान के नीचे छुप गया, हाथी पहाड़ की आड़ में खड़ा हो गया। लेकिन मिंटो अपने ऊंचे पेड़ पर ही बैठा रहा। वह हंसकर बोला, हाँ, मुझे तूफान नहीं गिरा सकता, मेरा पेड़ जंगल में सबसे मजबूत है। लेकिन तभी धड़ाम, बिजली कड़की, हवा गरजी, बारिश झरनों की तरह बरसने लगी। मिंटो का पेड़ जोरों से हिलने लगा। केले गिर गए, सेब लुढ़क गए, आम कीचड़ में चिपक गए। मिंटो डर से कांपते हुए डाली से चिपक गया। वह चिल्लाया, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने नहीं सुना, क्योंकि मिंटो ने किसी की मदद कभी की ही नहीं थी। आखिर तूफान थम गया। सबसे पहले हाथी बाहर आया, फिर कछुआ, फिर खरगोश, तोता आसमान से नीचे उतरा। उन्होंने देखा मिंटो कांप रहा था, भीगा हुआ, डरा हुआ। हाथी ने धीरे से अपनी सूंड से उसे नीचे उतारा। खरगोश गाजर लाया, तोते ने ताजे बीज ढूंढे, कछुए ने उसे गर्म और सुरक्षित जगह दी। मिंटो रोते रोते बोला, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने तो कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। हाथी मुस्कुराया, क्योंकि नेकी से ही हमारा जंगल मजबूत बनता है। उस रात मिंटो ने अपने पास बचा थोड़ा सा खाना सबके साथ बांटा। पहली बार वह सबके साथ बैठा, हंसा और खाना खाया। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट उठी, ऐसी जो किसी फल से नहीं मिल सकती थी। अगली सुबह उसने सबसे मीठा केला खरगोश को दिया, कछुए के लिए पानी लाया, तोते के साथ बीज बांटे, हाथी की मदद की छोटे जानवरों के लिए फल इकट्ठा करने में। धीरे धीरे जंगल और भी उजला हो गया, खुश, नेकी से भरा हुआ। और उस दिन से मिंटो अब कंजूस बंदर नहीं रहा, वह बन गया दयालु मिंटो। शाम को हाथी ने मिंटो के कंधे पर सूंड रखकर कहा, मिंटो, इस जंगल में किसी न किसी दिन हर किसी को मदद चाहिए होती है। इसीलिए हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, क्योंकि नेकी वही पुल है जो मुसीबत में हमें वापस सहारा देता है। मिंटो मुस्कुराया और पहली बार सच में समझ गया, जब हम नेकी बांटते हैं, नेकी हमेशा लौट कर आती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर ये कहानी आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर गई तो लाइक करें और हर नई फेस्टिव स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें।